बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राई किए हुए पोटैटोज़ की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को बनाना इंतहाई आसान है और ये इतने शानदार पोटैटो बनेंगे कि आप फ्रेंच फ्राइज़ और KFC स्टाइल में बने हुए पोटैटोज़ की रेसिपी को भूल जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू हैं। इन आलूओं को मैंने छील लिया है और अच्छे तरीके से वॉश करके इस तरह एक स्टैनर में इसको डाल लेना है आपने। इसके बाद मैं इन आलूओं की कटिंग कर लूँगा। क्यूब कटिंग करनी है आपने। ये थोड़े से आलू मैंने पहले काट कर रखे हुए थे, तो मैं मज़ीद आलू जो है इस तरह साइडों से काट कर इस तरह आपने इनके क्यूब काट लेने हैं। आपने आलूओं को साइज़ जो है एक जैसा रखना है। तो ये एक आलू मैंने काट लिए। इसके बाद मज़ीद पोटैटो को मैं इस तरह काट लूँगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपने क्यूब किस तरह काटने हैं, और इस तरह आपने इस तरह चारों तरफ से इसकी साइडें काट लेनी है। काटने के बाद आपने इन आलूओं को इस तरह दरमियान से काट कर दो हिस्सों में करना है और इस तरह 4 हिस्से कर लेने हैं। आपने छोटे साइज़ के आलू लेने हैं, आपने बड़े साइज़ के आलू नहीं लेने, नहीं तो जो क्यूब है वो सही तरीके से नहीं बनेंगे। तो इसके बाद इनको मैंने एक बॉल में डाल लिए हैं। इन आलूओं को आपने इस तरह क्यूब कटिंग कर लेनी है और देखें ये माशाल्लाह तमाम आलूओं की कटिंग एक जैसी की हुई है। तो इसके बाद इन आलूओं को मैं एक नॉन स्टिक के पैन में डाल लूँगा। नॉन स्टिक पैन में डालने के बाद मैं इसके अंदर नमक डालूँगा, जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर होगा। ये आपने डाल लेना है नमक इसके अंदर। नमक मैंने इसमें इसलिए डाला, जब इंशाल्लाह आप इन आलूओं को बॉयल करेंगे तो ज़बरदस्त सा इनके अंदर टेस्ट आएगा। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर 2 गिलास के बराबर पानी डाल लूँगा इन आलूओं में। आपने इन आलूओं को ज़्यादा बॉयल नहीं करना। तो जब ये दूसरा गिलास पानी का डाल लें तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इन आलूओं को चूल्हे पर रख लेना है और इसकी फ्लेम को ऑन करके आपने इनको कवर कर लेना है और तकरीबन इनको आपने बॉयल कर लेना है 2 से 3 मिनट। आपने इनको बॉयल करना। आपने इन आलूओं को फुल कुक नहीं करना। तो जब ये बॉयल हो जाएं तो आप इन आलूओं को निकाल लें। इस तरह एक बाउल में ठंडा सा पानी डाल लें और आपने स्पाइडर स्ट्रेनर के ज़रिए इन आलूओं को इस ठंडे पानी में डाल लेना है और इनको मिक्स कर लेना है। इनके अंदर जो स्टार्च वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो इसके बाद में इन आलूओं को, मेरे पास एक स्ट्रेनर है, मैं स्पाइडर स्ट्रेनर के ज़रिए इस स्ट्रेनर में डाल लूँगा और इन आलूओं को तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगा, ताकि इन आलूओं के अंदर जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। इन क्यूब्स कटे हुए आलूओं को मैं 10 एक मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगा और इसके बाद 10 मिनट गुजरने के बाद मैं ये पोटैटोज़ जो है एक इस तरह बैग में डाल लूँगा। बैग में डालने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लोर डाल देना है और इन आलूओं को आपने इस बैग में अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर लेनी है और इनको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए आपने रखना है और इस तरह बैग बंद करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि आलूओं की अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए। इसके बाद आपने इन आलूओं को स्ट्रेनर में निकाल लेना है और जो कॉर्नफ्लोर है उसको स्ट्रेन कर लेना है, आपने छान लेना है। तो इधर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल रख लिया है। ऑयल को आपने मीडियम हाई हीट पर रखना है। आपने ऑयल की फ्लेम को तेज़ नहीं रखना। तो जब ऑयल मीडियम हाई फ्लेम पे गर्म हो जाए तो आपने ये आलू जो है, जो कॉर्नफ्लोर से हमने कोटिंग करके रखे हुए थे कॉर्नफ्लोर के साथ, ये आपने एक एक करके इस ऑयल में डाल लेना है और इन आलूओं को आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर लूँगा और इन आलूओं को फ्राई कर लूँगा तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और ज़बरदस्त से इंशाल्लाह पोटैटो बनेंगे क्यूब्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये आलू जो है क्यूब कटे हुए ये तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं इनको स्पाइडर स्ट्रेनर के ज़रिए इन आलूओं को ऑयल से निकाल लूँगा
और एक प्लेट में इन तमाम आलूओं को ट्रांसफ़र कर लूँगा। इस तरह ये प्लेट में डाल लें। तो तमाम आलू जो हैं आपने क्यूब कटे हुए जो फ्राई किए हैं हमने, ये आपने एक प्लेट में निकाल लेने हैं। इसके बाद इन आलूओं को मैं एक बाउल में डाल लूँगा। इसके बाद मैं इन आलूओं के अंदर मज़ीद मसालों का भी इस्तेमाल करूँगा, जो आगे चल कर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ डलती है जिससे इसके टेस्ट में ज़बरदस्त सा इजाफ़ा होगा। तो इन आलूओं को बाउल में डालने के बाद मैं इसके अंदर चाट मसाला तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर, या एज़ पर टेस्ट आप जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ धनिया आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर इन तमाम आलूओं को आपने इस बोल में मिक्स कर लेना है। इसके बाद इनकी मैं प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी पसंद आएगी, और आपने इस रेसिपी को यानी इन आलूओं को आपने टमाटो केचप के साथ सर्व करना है, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी आलू बने हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। नासिर जज़ाकुमुल्लाह।